are going to start our new chapter, paragraph writing. देखो पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है, हमें उसको लिखते वक्त क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हैं वो हम सीखेंगे. So when you read a prose book, you will find that each chapter is divided into certain sections. तो देखो जब आप बुक पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि जो चैप्टर है वो बहुत पार्ट्स में डिवाइड होता है. Every section has its first line intended slightly to the right. और उसकी जो उसकी फर्स्ट लाइन होती है उसको डिस्क्राइब करती है. These sections are called paragraphs. और इन्हीं सेक्शंस को क्या बोलते हैं हम, पैराग्राफ. कि जैसे एक पैरा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो हमें पता चल जाता है कि ये पैराग्राफ्स में चीजें हमें बताई गई हैं. आर्टिकल्स, एसेज, चैप्टर्स एंड ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ प्रोज आर ब्रोकन इनटू पैराग्राफ्स टू मेक द रीडिंग इजियर. तो इन सभी को पैराग्राफ में डिवाइड किया जाता है ताकि क्या हो जाए, रीडिंग इजियर हो जाए. और एक साथ पढ़ने में हमें क्या लगता है, बहुत बोरिंग बोरिंग लगता है, मजा भी नहीं आता. अगर हम थोड़ा थोड़ा करेंगे तो लगेगा कि हाँ इंटरेस्ट बढ़ता है बच्चे का पढ़ने में. Beginning of each paragraph indicates change in the topic or another step in developing the subject or the story. कि जो पैराग्राफ है वो एक पैराग्राफ होगा, फिर दूसरा होगा वो दूसरी चीज से रिलेटेड होगा. तो एक पैराग्राफ एक ही चीज के बारे में हमें बताता है. A paragraph is a number of sentences grouped together explaining a particular topic, theme or idea. तो पैराग्राफ क्या होता है, जो हमें एक ही चीज के बारे में बताता है. तो वी शुड बेयर द, देखो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखेंगे. वी शुड ऑलवेज फ्रेम द क्वेश्चन अबाउट द टॉपिक एंड फाइंड आउट आंसर्स टू देम. कि अगर हमें टॉपिक मिला तो हम उसके क्वेश्चन पुट अप करेंगे. अच्छा ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, अगर ये ऐसे है तो इसका आंसर क्या होगा. अरेंज द आंसर्स इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर. अब हमें आंसर मिल गए, फिर उसको हमें अरेंज करना है कि पहले मैं ये वाला पॉइंट लिखूं या फिर ये वाला. ये अच्छा है तो मैं इसको स्टार्टिंग में लिखता हूँ. फर्स्ट एंड लास्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ मस्ट बी मोस्ट इंटरेस्टिंग. यानी स्टार्टिंग लाइन और एंडिंग लाइन बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए. डोंट वरी टू वर्क आउट और मोर थीम्स, रादर वन मेन थीम शुड बी डेल्ट विद. ये ज्यादा नहीं लिखना, जो हमें टॉपिक दिया गया है उससे हमें इधर उधर नहीं जाना. मेक सेंटेंसेस शॉर्ट एंड वेरिड. कि चाहे सेंटेंस को छोटा बनाओ पर वेरिड होना चाहिए, पढ़ने वाले को भी समझ आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. एंश्योर दैट देयर आर नो स्पेलिंग, ग्रामर एंड पंक्चुएशन मिस्टेक्स. कि आपको ग्रामेटिकल स्पेलिंग गलती नहीं करनी और जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं वो भी सही लगाने. तो देखो ये पैराग्राफ दिए गए हैं. लाइफ इन अ बिग सिटी, वर्क इन वर्शिप, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ. यानी भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं. और वर्क इज वर्शिप. तो चलो हम इसको पढ़ते हैं. वी ऑल नो दैट हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस. कि हम सब जानते हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी. People will surely climb on the top in any field if they are diligent and industrious. कि जो पीपल है वो जरूर ऊंचाई पर पहुंचेंगे अगर वो मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और हार्ड वर्किंग होंगे तो जरूर उनको सफलता मिलेगी. If we shirk work, we shall never be successful. अगर हम कल पर काम छोड़ेंगे, ये सोचेंगे कि हो जाएगा, चलो देखा जाएगा, एंड टाइम पर पढ़ रहे हैं, तो फिर उनको कभी भी सक्सेस नहीं मिलती. We shall never lead a miserable life. हम फिर जब हम अब मेहनत नहीं करेंगे तो फिर पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ेगी. तो अगर हम आज से अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छी जॉब लगेगी, हम अच्छे से सेटल हो जाएंगे, तो फिर हमारी जो लाइफ है वो भी अच्छी रहेगी. एवरीबडी मस्ट बी अप एंड डूइंग. तो सबको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए. इफ वी आर लेजी, आवर फॉर्च्यून विल स्लीप. अगर हम लेजी रहेंगे तो हमारा फॉर्च्यून भी सोता ही रहेगा. इन फैक्ट वी आर द मेकर्स ऑफ आवर respective destiny, and it is hard work and continuous devotion which will outshine our luck. कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारी डेस्टिनी लिखी हुई है और वो एक दिन हमें कामयाब भी बनाएगी. If one is born with a silver spoon in his or her mouth, it will not inculcate the habit of hard work in him or her. यानी अगर बच्चे को स्टार्टिंग से स्पून फीडिंग करा रहे हैं, सब कुछ तुम पहले से ही दे रहे हो, तो वो हार्ड वर्क करना सीखेगा ही नहीं. तो उसको छोड़ो, उसे इतनी आजादी मत दो, उसे करने दो खुद से काम, उसको हार्ड वर्क पता चलेगा तभी उसे वो सक्सेसफुल होगा. ये नहीं कि आज बच्चा रो गया चलो इसे ये दिला दो ये दिला दो, तो फिर तो वो क्या हो जाएगा, वो हार्ड वर्क की कभी वैल्यू सीख ही नहीं पाएगा. rather it will create idleness. फिर वो क्या हो जाएगा, अकेला रहेगा. तो ये चीजें अच्छी नहीं होती. By dint of hard work, Sachin Tendulkar is undoubtedly the champion of champions in the world of cricket. तो हार्ड वर्क है तभी तो सचिन तेंदुलकर को लोग आज तक इतना जानते हैं और उनको चैंपियन ऑफ द चैंपियन बोला जाता है. हार्ड वर्क हैज रेज्ड हिम टू हिज हाईएस्ट लेवल. जो हार्ड वर्क है उसने ही उन्हें उनके
किसके टॉप मोस्ट लेवल पर पहुंचाया है। So we should understand that there is no shortcut to fortune and richness except through hard work, through hard labor. तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो सक्सेस होती है उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए हम हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। देखो जैसे टॉपिक था, हम टॉपिक से इधर उधर नहीं गए, टॉपिक से रिलेटेड ही हमने सब चीजें लिखी। तो ऐसे ही जो बाकी टॉपिक्स थे उनको अच्छे से रीड करना और उन पर खुद से लिखने की प्रैक्टिस करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।